आप अपनी डील को क्लोज नहीं कर पाते, कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो डेट तो आ गई मेरे पास, तारीख तो आ गई, लेकिन कन्वर्जन नहीं आया, पेमेंट नहीं आई, रजिस्ट्रेशन नहीं आई, राइट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन पे बात करें। सॉल्यूशन पे बात करें तो यस करके टाइप कर दीजिए एक बार। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा अभी प्रोसेस को। आपको इस स्लाइड में ऊपर स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, चेक योर एटीट्यूड, राइट। अब इससे मतलब क्या है? आपको स्लाइड में दो इमेजेस दिख रही होंगी, लेफ्ट साइड में सेल्समैन, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा कंसल्टेंट, राइट। अब चेक योर एटीट्यूड से मतलब समझिए। मैं इसका एक रेफरेंस के लिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ। सो हमारी ब्रांच में एक आईबीसी है जिनका नाम है आदेश जी। वो बहुत, जब भी वो काम करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं, 19 साल उनकी उम्र है। 19 साल की आईबीसी है वो। उनकी एज 19 साल, और उनकी मैच्योरिटी और नैरेटिव, जब वो किसी को भी कंसल्ट करते हैं, एटीट्यूड बहुत अलग लेवल का होता है उनका। वो कभी भी किसी को कंसल्ट करते हैं तो कस्टमर को हमेशा अपने पीछे लगा के रखता है। अब हमेशा पीछे लगाने से मेरा मतलब क्या है, कि वो जब भी किसी को कॉल करते हैं तो कॉल पे वो हुक क्रिएट करते हैं, अपना अपनी बात को बहुत क्लियर तरीके से रखते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई अगर उनको इंटरेस्टेड इंक्वायरी नहीं लगती, जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कॉल पे, तो उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर देते हैं। अब वो रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी इंक्वायरीज को रिजेक्ट करना है, क्योंकि एक टाइम के साथ कंसल्टिंग कर करके आज उनके पास वो एक्सपर्टीज है कि वो अच्छे से फिल्टर्ड कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये कौन सी इंक्वायरी मेरे काम की है, ये इंटरेस्टेड है या नहीं है, या इनको किस हिसाब से डील करना है। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे होंगे सेल्समैन। तो हमारी ब्रांच में क्या हुआ कि हमने एक बार देखा, चेक किया कि हमारी ब्रांच में जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, जो आईबीसी, वो ऐसा क्या बेस्ट प्रैक्टिस है उनकी जिससे वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे ब्रांच में कुछ आईबीसी ऐसे हैं जो बहुत मेहनत तो कर रहे हैं, बट उनका रिजल्ट आउटकम उस हिसाब से नहीं आ रहा है। तो हमने देखा कि इन दोनों में फर्क क्या है। एक अच्छा आईबीसी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है जो दूसरा फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया तो हमें समझ आया कि कुछ आईबीसीज एफर्ट्स तो कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से, राइट तरीके से डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उनका मोटिव सिर्फ कम्युनिकेशन जो होता है वो वन वे कम्युनिकेशन रहता है, उनका मोटिव सिर्फ बेचने का रहता है। वो प्रेजेंट अपने आप को एज अ सेल्स पर्सन करते हैं। वो क्या अक्सर गलती करते हैं कि वो अपने अपने साइड की बात तो रख देते हैं, लेकिन सामने की बात अच्छे से नहीं समझ पाते, राइट। लेकिन वही कंसल्टेंट जो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे हमारी ब्रांच में, जिनका कन्वर्जन क्लोजर अच्छा आ रहा है, वो क्या करते हैं, वो हमेशा अपने कॉन्वर्सेशन को टू वे रखते हैं। इसको मैं इस स्लाइड में कवर करता हूँ। अगर आप इस स्लाइड के स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको टॉप पे एक टॉपिक दिख रहा होगा जहां पर लिखा है थिंग्स टू इम्प्लीमेंट। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, बहुत ध्यान से समझिएगा। थिंग्स टू इम्प्लीमेंट में आपको, जब आप कभी भी, जब भी आप कंसल्टिंग करते हैं और आपका कन्वर्जन क्लोजर कैसे बेटर आता है, उसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। वो चीजें क्या है, तो एक एक करके समझते जाते हैं। तो बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। आपको पहली स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने लिखा है प्रमोट टू वे कम्युनिकेशन। जो हमारे परफॉर्मिंग आईवीसी थे ब्रांच में, वो टू वे कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा फोकस थे। उनका कॉन्वर्सेशन, कंसल्टिंग जब भी वो करते थे किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ में, वो हमेशा ध्यान रखते थे कि मेरा जो कम्युनिकेशन है वो टू वे रहे। मतलब मैं अपनी बात भी क्लियरली सामने वाले को समझा पाऊं और सामने वाले की बात भी क्लियरली समझ पाऊं, राइट। अक्सर हमारे आईबीसीज ये गलती कर जाते हैं। वो वन वे कम्युनिकेशन रखते हैं, अपनी बात तो कन्वे कर देते हैं, सामने से समझ नहीं पाते। अब जब आप सामने से सुनेंगे नहीं, समझेगी नहीं, तो आप वो नीड और गैप नहीं समझ पाएंगे, राइट। अग्री करते हैं मेरी बात से तो यस करके टाइप कर दीजिए। तो आपको हमेशा इंश्योर करना है कि जो आपका कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन टू वे हो, बोथ वे हो, कि सामने वाले को मैं अपने बारे में अच्छे से बताऊं भी कि मेरा पर्पस क्या है कॉल का, और सामने वाले से मैं सुनूं भी, समझूं भी कि उन्होंने क्यों इंक्वायरी किया। तो जब आप फोकस करते हैं उनकी बातों पे, उनको सुनने पे, तो आपको प्रॉब्लम और नीड समझ आती है, जो कि मेरा दूसरा पॉइंट है। जब सामने वाले को आप अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको उनकी प्रॉब्लम और नीड समझ आती है। और जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम और नीड समझेंगे, तो आप वो गैप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनको एक्चुअली क्या चीज चाहिए। आपके लिए बहुत इजी हो जाता है वो वैल्यू क्रिएट करना उस टाइम पे, अपने प्रोडक्ट की हेल्प से, कि कैसे वो पर्पस, वो गैप को मेरा प्रोडक्ट, मेरा ये आईबीसी मॉडल फिल करेगा, है ना, वो ब्रिज का काम कैसे करेगा। तो बड़ा इजी हो जाता है। तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार इस चीज पे जोर डाल रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है टू वे कम्युनिकेशन रखना, सामने वाले की नीड समझना, प्रॉब्लम समझना, उसके हिसाब से उसकी लाइफ पे वो वैल्यू क्रिएट करना। अब वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो, इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। सो हमारी ब्रांच में हमारी एक आईवीसी है जिनका नाम है निक्की कुमारी।
ये झारखंड की रहने वाली हैं, स्कूल में टीचर थी और उन्होंने इस बिजनेस मॉडल के बारे में समझा। अब उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट, क्या वैल्यू क्रिएट हुआ, ये आप अपने कस्टमर प्रोस्पेक्ट को बता भी सकते हैं कि उन्होंने जब जर्नी शुरू करी बड़ा बिजनेस के साथ में, बहुत डर डर के उन्होंने अपनी जर्नी बड़ा बिजनेस के साथ में शुरू करी। उनकी 6 महीने की सेविंग थी, 6 महीने की सेविंग उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करी और आईबीसी बन गई। अब आईबीसी बन तो गई, ऑलरेडी जॉब करती थी। जॉब करते करते उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पार्ट टाइम 3 घंटा इस बिजनेस मॉडल को देती हूँ और 3 घंटे में देखती हूँ कि क्या मेरे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उन्होंने 3 घंटा इस मॉडल में देना शुरू किया। 3 घंटा जब उन्होंने इस बिजनेस मॉडल में देना शुरू किया, पहले महीने बड़े फोकस थी कि मैं प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से लूँ, ताकि मैं कभी भी किसी से बात करूँ, कंसल्ट करूँ, तो मुझे पता रहे कि मुझे क्या बात करनी है। प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस रही। 3 महीने उन्होंने अच्छे से, पहला महीना किया, ज्यादा कुछ आउटकम उनका नहीं निकल पाया। दूसरे महीने उनका 15,000 रुपए के आसपास का कमीशन पे आउट बना और तीसरे महीने से कंसिस्टेंट 30,000 की इनकम वो करने लगी। अब उसमें चौथा महीना हुआ, पांचवा महीना हुआ और 5वें महीने वो ये डिसाइड कर पाई कि भैया मुझे अब इस करियर को एज अ फुल टाइम शुरू कर देना चाहिए। और उन्होंने जॉब से स्विच करके एज एन फुल टाइम आईबीसी आज हमारे साथ में हर महीने कंसिस्टेंट 4 से 5 लाख रुपए का बिजनेस करती हैं, अपने घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करती हैं और आज बहुत सारी फीमेल आईबीसीज को हेल्प करती है, एम्पावर कर पाती हैं और एक एग्जाम्पल सेट किया कि कैसे आप भी इस बिजनेस में पार्ट टाइम से फुल टाइम की जर्नी तय कर सकते हैं और बहुत अच्छा इम्पैक्ट अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। राइट, तो इस तरीके की मनीषा, स्टोरीज। आई थिंक बहुत ही कमाल की स्टोरी आपने शेयर करी अबाउट निकी कुमारी। और यहाँ पर बस मैं इतना ऐड करना चाहूंगी बाकी लोगों के लिए कि निकी कुमारी वो अपना टीचर का जॉब करती थी, आपने मुझे बताया था ना, शी वाज अ टीचर यस, स्कूल। यस वो मैम। छोड़कर वो आज इतने लाख रुपए कमा पाई। और आई थिंक द क्रेडिट हियर गोज टू द आईबीसी, जिन्होंने उनको रेकमेंड किया द राइट प्रोडक्ट, वैल्यू दी, राइट, उनकी नीड फाइंड आउट करी कि वो क्या चाहती है, वो पैसा कमाना चाहती है, तो वो आईबीसी मॉडल से कैसे अर्न करना चाहती है, वो वैल्यू क्रिएट करी निकी कुमारी जी के माइंड में, जिससे वो डिसाइड कर पाई कि भाई मुझे आईबीसी प्रोडक्ट में एनरोल होना है। सो आई थिंक दैट्स द मैसेज दैट वी आर ट्राइंग टू गिव हियर टू एवरीबॉडी कि जब आप अपने कस्टमर से बात करते हो, आपको नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि उसकी जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है, वो क्या देख रहा है, और फिर वो गैप को ब्रिज करना कि उसकी नीड या उसका गोल मेरा प्रोडक्ट कैसे पूरा करेगा, ये उसको स्मार्टली कम्युनिकेट करना। वेरी नाइस एग्जाम्पल शेयर मनी सर, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन निकी कुमारी जी। थैंक यू, ओवर टू यू सर। यस मैम। सो बिल्कुल सही बात बोली हरसिमरन मैम ने। ये सामने वाले, जब भी आप जो भी प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल स्टोरी टेलिंग के हिसाब से आपको उनको बताना है कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे आईबीसीज है जिनकी ये जर्नी रही है, जिन्होंने अपना सफर की शुरुआत इस तरीके से की थी और ये चेंजेस, ये वैल्यू एड उनकी जिंदगी में हो पाया। जब आप इस तरीके से वो वैल्यू उनको समझाएंगे तो उनको इम्पोर्टेंस समझ आएगी, उनको पोटेंशियल समझ आएगा कि इस प्लेटफॉर्म से कितने हजारों लोगों की जिंदगी में क्या चेंज आया है। और ऐसी बहुत तमाम स्टोरीज हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे, आपकी ब्रांच में आपने कई आईबीसी, विवेक सर बहुत सारी स्टोरीज को कवर करते हैं जहां पर आप जानते हैं, समझते हैं कि क्या जिंदगी में इन्होंने यहाँ से सिस्टम से क्या एड ऑन अपनी जिंदगी में लेके आए हैं। राइट, सो ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक कंप्लीट प्रोडक्ट नॉलेज हो। अभी बहुत बार ये गलती होती है मैम कि हम आईबीसी कुछ क्या होता है कि काम तो शुरू कर देते हैं, कंसल्टिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन एनएचआईटी एंड प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से नहीं होता, जिसकी वजह से उनको कंसल्ट कैसे करना है राइट तरीके से वो पता नहीं होता, वो हुक नहीं क्रिएट कर पाते। हम ये समझते हैं कि हमारी कन्वर्जन क्लोजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारी ओपनिंग कॉल से, क्योंकि हमें ओपनिंग कॉल पे वो हुक बना के चलना होता है इनिशियल लेवल पे। वो हुक आप कैसे क्रिएट करेंगे? वो हुक आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपके पास एक राइट प्रोडक्ट नॉलेज हो कि आपके क्या प्रोडक्ट है, क्या वैल्यू है, क्या देंगे आप, और सामने वाले की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड वो प्रोडक्ट कर सकता है। राइट, जब आप एक टू वे कम्युनिकेशन रखते हो, और इन इस स्लाइड का चाहे तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ध्यान से इस सारी चीजों को आपको फॉलो करना है कि आपको टू वे कम्युनिकेशन रखना है, सामने वाले की बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है ताकि नीड समझ पाए। नीड समझने के बाद आप वो गैप को फिल करें, वैल्यू ऐड करें प्रोडक्ट की मदद से। और प्रोडक्ट नॉलेज अपना पूरा अच्छे से अगर नहीं है तो सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए। जब आपके पास ये सारी चीजें, ये स्टेप फॉलो करने लग जाते हैं, और हमारी ब्रांच में जो परफॉर्मिंग आईबीसी थे वो इसी तरीके से, इसी उनका वे ऑफ वर्किंग है, यही स्टाइल था, जिसकी वजह से उनका आउटकम क्या है कि उनका कन्वर्जन रेशियो बढ़ता जा रहा है, हर महीने कंसिस्टेंट ग्रो करते जा रहे हैं।
क्योंकि उनको वो स्टाइल पता लग गया कि अभी कैसे किसी सामने वाले को कंसल्ट करना है।